मैं सोनू कुमार आप लोगों को फिर से हमारे YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर स्वागत है। चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले वाले के वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि मैं आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाया था, यानी किस भाग के किस स्थान से किस वर्ण का निर्माण हुआ है, वह हम लोग टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे श्वास के आधार पर या वायु के आधार पर या प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। श्वास या प्राण या इसी को सांस भी बोल सकते, सांस के आधार पर, सांस के आधार पर व्यंजन वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आप लोगों का अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। चलिए इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मेरा आज का जो क्लास होगा इसी दोनों मतलब व्यंजनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। श्वास या प्राण या सांस के आधार पर जब हम लोग सांस अगर लंबी सांस लेते हैं या उससे कम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मुख होते हैं उससे वर्णों के उच्चारण में चेंजिंग आ जाती है। जैसे में क, ख, अ, आ, ई इस प्रकार के जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार के वर्ण का क्या होता है, उसमें किसी वर्ण में कम समय लगता है यानी कम सांस लगता है और किसी में ज़्यादा सांस लगता है। उसके आधार पर हम लोग आज पढ़ेंगे अल्प प्राण। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्प के मतलब होता है कम, अल्प के मतलब क्या होता है कम, और प्राण के मतलब होता है सांस। प्राण के मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, सांस होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका बहुत ही आसान परिभाषा है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में सांस की जरूरत पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में यानी कम समय यानी कम मात्रा में सांस की जरूरत पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। जैसे में इसको देख लीजिए, जैसे अभी इसको थोड़ा देर रहने दीजिए। जैसे में इसका देख लीजिए, जैसे में आप लोग को हम बतला चुके हैं से हम सेकेंड या थर्ड वीडियो में आप लोग को बतलाए थे स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के बारे में, जो कि हिंदी व्याकरण में स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो होता है वह 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। इस प्रकार से हम क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, ड, ढ, न, त,
थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसको बारे में हम बतलाए थे। इसमें टोटल कितने हैं? 25 है। तो ये 25 वर्ण का उच्चारण में यानी सभी वर्ण इसमें से अल्प प्राण नहीं है, कुछ महाप्राण भी है। तो कौन कौन सा अल्प प्राण है, कौन कौन सा महाप्राण है, उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो इस स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का जो पहला, ये यहाँ से हम अगर इसको कहेंगे तो ये क्या होगा? पहला ये क्या होगा? मेरा वर्ग होगा। ये होगा दूसरा वर्ग, ये होगा तीसरा वर्ग, ये होगा चौथा वर्ग, ये होगा मेरा पांचवा वर्ग। तो इसका जो होता है मेरा पहला वर्ग, क्या? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और लास्ट का वर्ग, ये वाला जो है मेरा लास्ट का वर्ग, ये सभी मेरा क्या होता है? वो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जैसे में आप क का उच्चारण करके देख लीजिए। क का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा इसमें काफी कम सांस की आवश्यकता होती है। तुरंत इसमें क तुरंत बोला गया, ग तुरंत बोला। उसी प्रकार ख बोलेंगे, ख, इसमें थोड़ा सा ज्यादा सांस हमको लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मेरा नहीं होगा। क्या होगा? क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा, ग होगा, झ, ड, द, ब, अंग, य, न, म। ये इस प्रकार से मेरा क्या है? अल्प प्राण है, यानी अल्प प्राण व्यंजन है। इसका दूसरा परिभाषा हम लोग भी दे सकते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी हम लोग देख सकते हैं अर्थात देके, या इसमें आप और उदाहरण लिख लीजिए। इसका और उदाहरण है यानी सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। तो हम आपको बतलाया है तो हिंदी व्याकरण में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ये कौन कौन हो जाएगा? तो य हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा और व हो जाएगा। ये तमाम सारे जो वर्ण है ये सभी मेरा क्या है? वह अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। आप लोग इस वीडियो को देख के और इस वर्ण का उच्चारण कीजिएगा तब मालूम चल जाएगा से किस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा सांस लग रहा है, ज़्यादा वायु लग रहा है, और किस वर्ण के उच्चारण में कम सांस लग रहा है और कम वायु लग रहा है। तो इस प्रकार से आप इस मतलब पॉइंट को, अल्प प्राण को समझ गए। तो आपसे एक पॉइंट में और पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में काफी पूछता है से हिंदी व्याकरण में अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो आप लोग देख चुके हैं, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। वो ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 × 3, 5 × 3, इसमें जो 4 है ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। तो हिंदी व्याकरण में जो अल्प प्राणों की कुल संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 19, यानी 19 होती है। कितनी होती है? 19 क्या होती है? 19 होती है। तो ये है मेरा अल्प प्राणों की संख्या हिंदी व्याकरण में। अब हम लोग चलते हैं महाप्राण की ओर। कहाँ चलेंगे? महाप्राण। इसको थोड़ा देर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे महाप्राण में। महाप्राण इसका जस्ट अपोजिट है। महाप्राण जो है इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है उसको देखते हैं। महाप्राण दूसरा है मेरा महाप्राण। इसमें भी लिखेंगे परिभाषा, जिस वर्ण के उच्चारण में सांस या वायु
की मात्रा काफी अधिक हो उसे महाप्राण कहते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या हुआ, जिस वर्ण के उच्चारण में सांस या वायु की मात्रा काफी अधिक हो उसे महाप्राण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस वर्ण के अगर हम उच्चारण करेंगे उसमें अगर वायु या सांस अधिक मात्रा में लिया जाता है तो उस वर्ण को हम क्या, उस व्यंजन को हम कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे, महाप्राण। क्योंकि हम लोग जानते हैं महा का मतलब होता है अधिक, महा का मतलब क्या होता है, अधिक, और प्राण के मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं वायु होता है या सांस होता है या इसी को श्वास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वास भी बोलते हैं। ये तमाम सारी चीजें होती हैं। जैसे भी इसको देखते हैं, जैसे में चलिए आप यहाँ पे वही होगा, यानी उसी में से कुछ छठ के इसमें आएंगे। जैसे में उसमें प्रथम तृतीय और पंचम था, इसमें क्या आ जाएंगे, द्वितीय और चतुर्थ हो जाएंगे, द्वितीय और चतुर्थ हो जाएंगे। तो क्या होंगे, ख हो जाएंगे, छ हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ठ हो जाएंगे। यानी इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए फिर से वही लिखते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ और म। इसको हम पहला स्थान बतलाए थे, इसको दूसरा स्थान बतलाए थे, इसको तीसरा स्थान बतलाए थे, इसको चौथा स्थान बतलाए थे, इसको पांचवा स्थान बतलाए थे। पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला, तीसरा और पांचवा मेरा क्या था, अल्प प्राण था। क्या था, अल्प प्राण था। क्या था, अल्प प्राण था। इसमें बच गया क्या, तो दूसरा बच गया और बच गया चौथा, दूसरा बच गया और चौथा बच गया। तो ये मेरा दूसरा जो होगा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये मेरा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसमें और आते हैं, इसमें और क्या आते हैं, आप लोग उसमें व्यंजन का नाम सुने होंगे। उसमें व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसमें व्यंजन में आप लोग नाम सुने होंगे। उसमें व्यंजन में जो होते हैं वह होते हैं तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये क्या होते हैं, ये उसमें व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। तो ये चारों भी किस में आ जाएंगे, वो मेरा महाप्राण में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें भी अधिक वायु की, इसमें इस वर्ण का उच्चारण भी अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक पॉइंट के माध्यम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो कितनी होती है आंसर में लिख लीजिएगा। इसमें आप काउंट कर लीजिएगा, 5 या 5 10 और ये मेरा 4, ये मेरा क्या है 4, ये मेरा क्या है 4 है, और यहाँ 5 और 5 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 14। हिंदी व्याकरण में महाप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो ये आप लोग या इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को हम समझा देते हैं। से अल्प प्राण और महाप्राण में आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा,
वही स्पर्शीय व्यंजन के माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रिक होगा, क्या होगा, अल्प प्राण और महाप्राण का, यानी अल्प प्राण और महाप्राण का ट्रिक, ठीक ना। जैसे में वही स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन लिखेंगे। जैसे में मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसको हम पहला स्थान माने थे, इसको दूसरा माने थे, इसको तीसरा माने थे, इसको चौथा माने थे, इसको पांचवा माने थे। तो ये जो मेरा है ये वाला और ये वाला, फिर आइए ये वाला और ये वाला, ये मेरा क्या है, तीनों, ये जो है तीनों क्या है, मेरा अल्प प्राण है। क्या है मेरे दोस्तों, अल्प प्राण है। ये मेरा क्या है, अल्प प्राण। और जो बच गया ये, यानी ये दूसरा वाला और चौथा वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला जो बच गया, ये से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं से अल्प प्राण में स्पर्शीय व्यंजन को ये सब इतना याद नहीं करना, सिर्फ याद कर लेना इसका पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान। अल्प प्राण के लिए क्या याद करेंगे, अल्प प्राण के लिए मात्र 1, 3, 5 यानी 135 याद करेंगे, 135 याद करेंगे। ये मेरा क्या है, स्पर्शीय व्यंजनों वर्ण का जो है वह स्थान का जो डिजिट है, यानी वहाँ पे 1 है, उसका है। और महाप्राण के लिए महाप्राण के लिए हमको 24 याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, 24। अल्प प्राण के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, तो अल्प प्राण के लिए हमको 135 याद करना पड़ेगा। 135 है तो क्या है, तो जो टोटल स्पर्शीय व्यंजन वर्ण है उसका स्थान है, यानी उसमें जो वर्ण है उसका स्थान है, पहला, तीसरा, पांचवा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, दूसरा और चौथा ये मेरा क्या हो जाएगा, तो महाप्राण हो जाएगा। और जो पहला है, यानी इसमें जो है एक और जुड़ जाता है अंतस्थ, क्या हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसमें जुड़ जाता है उसमें व्यंजन वर्ण। क्या जुड़ जाता है, उसमें व्यंजन वर्ण। यही तो है मेरा अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर इस पॉइंट में या किसी प्रकार के टॉपिक में इसको समझने में किसी प्रकार की अगर दिक्कतें होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक हमारे इस YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर हिंदी ग्रामर का विशेष टॉपिक जो कि परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।